ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फल दाता न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो कि 30 वर्षों के बाद अपनी राशि को परिवर्तित करने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, तो देखिए 29 मार्च 2025 को रात 9:45 पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में जाने वाले हैं। मीन राशि देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि मानी जाती है, जहां पर 3 जून 2027 तक यानी 2.5 साल तक गोचर करने वाले हैं। शनि की बदल रही चाल समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को भी देने वाली है तथा देश काल वातावरण के ऊपर भी अपना प्रभाव देने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए शनिदेव राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। जब राशि परिवर्तन करके 29 तारीख को आपके लाभ भाव में जाएंगे तो किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं शनिदेव के बारे में। देखिए, ज्योतिष विज्ञान में शनिदेव कर्म फल दाता न्याय के देवता कहे जाते हैं। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, जेल, कर्मचारी, सभी प्रकार की नौकरी और कर्म क्षेत्र के द्वारा जो लाभ मिलता है उसका कारक शनि को माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि का व्यापक प्रभाव होता है। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक गोचर करते हैं। सभी राशियों का एक चक्र पूरा करने में शनि 30 साल का समय लगाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं शनिदेव के बारे में लोगों के मन में नकारात्मक धारणा भी ज्यादा बनी हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। जब भी जन्म कुंडली में शनि प्रभावी और बलवान अवस्था में होते हैं तो पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं और उस जातक के जीवन में पूरे जीवन भर उन्नति देने का काम करते हैं। शनि बलवान अवस्था में विराजित हों तो करियर के मामले में व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है तथा जनता से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलती है। शनि बलवान अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति कर्मठ, लोकप्रिय, परोपकार की भावना से युक्त होता है तथा कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग जीवन में होता है। कई वाहन का मालिक व्यक्ति बनता है। बलवान शनि के प्रभाव से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। लेकिन जब शनिदेव कुंडली में नेगेटिव अवस्था में होते हैं, पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं, तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शनि पीड़ित होते हैं तो देखिए घातक बीमारियां देते हैं, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम, ये सभी बीमारियां होती है। नपुंसकता की बीमारी भी होती है तथा कमजोर शनि के प्रभाव से कर्म क्षेत्र में अधिक मेहनत करने के बावजूद व्यक्ति को परिणाम कम या ना के बराबर मिलता है। शनि कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को मान सम्मान के लिए समस्या होती है, मान सम्मान की कमी करते हैं। और अगर साढ़े साथी अपनी महादशा में शनि या ढैया में शनि प्रभावी हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देते हैं। संघर्ष व्यक्ति ज्यादा करता है लेकिन परिणाम उसे कम या ना के बराबर ही मिलता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बदल रही शनिदेव की चाल क्या परिणाम देने वाली है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनि आपके कर्म भाव को छोड़कर आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली का जो 11वां घर है, जिससे लाभ के बारे में विचार किया जाता है, इस भाव से व्यक्ति की रुकी हुई मनोकामनाओं के बारे में भी विचार करते हैं
कर्म क्षेत्र के द्वारा जो धन उपार्जित होता है उसके बारे में, लॉटरी, बड़े भाई, समाज के मान सम्मान के बारे में, आकस्मिक धन प्रदायक स्थितियों के बारे में और प्रॉपर्टी का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो एकादश भाव में शनिदेव 30 वर्षों के बाद आने वाले हैं। तो आने वाला जो 2.5 वर्ष है वो आपके जीवन में बहुत ही निर्णायक रहने वाला है, परिवर्तनों से, सफलता से भरा हुआ रहने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपकी राशि के ऊपर ही पड़ने वाला है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके शिक्षा संतान भाव पर जाने वाली है तथा 10वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के आयु भाव पर जाने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि कर्म भाव के और भाग्य भाव के अधिपति होकर जब आपके लाभ भाव में जाएंगे तो आने वाले 2.5 वर्ष तक पूर्ण प्रभाव कर्म क्षेत्र को लेकर देने वाले हैं। तो एक लंबी समयावधि से जो वृषभ राशि वाले जातक नवीन कार्य की तलाश कर रहे हैं, जिन जातकों के जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य अवसर नहीं है, आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर मिलने वाला है। शनि महाराज आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र को लेकर नवीन विचारधारा और नवीन निर्णय लेते हुए नजर आ सकते हैं। स्वयं के द्वारा लिया गया निर्णय पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होगा और आपके जीवन में विस्तार भी कर्म क्षेत्र में देने वाला है। जो वृषभ राशि वाले लोग शनि जन्य क्षेत्रों में अपना जुड़ाव रखते हैं, जैसे यदि आप आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हार्ड वर्क, ड्राइविंग लाइन, या इस समयावधि में जो जातक इस समयावधि में लोहा लकड़ी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उन जातकों को बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर शनि की दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। तो मन में नवीन उत्साह और कार्यों के लिए भरपूर समर्पण एक ओर रहने वाला है, वहीं दूसरी ओर आपके मन में परोपकार की भावना भी रहने वाली है, यानी दूसरों का मदद करने के लिए भी आप बहुत जल्दी तत्पर होने वाले हैं। शनि महाराज आपके लाभ भाव में विराजित होकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके शिक्षा भाव को और अपने मित्र राशि को देखने वाले हैं। देखिए, आने वाले समय में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय निर्णायक रहने वाला है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना जुड़ाव रखते हैं तो शनि आपके जीवन में बड़ा और व्यापक परिवर्तन भी देने वाले हैं। शनिदेव इस समयावधि में कंपटीशन में आपको सफलता देने वाले हैं। विद्यार्थियों के मन में नवीन रचनात्मकता उदय होने वाली है और मेहनती विद्यार्थी होने वाले हैं। यानी वृषभ राशि वाले जातकों के जो विद्यार्थी हैं, उनके मन की जो तन्मयता है, उनके मन की जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता जीवन में लक्ष्य की ओर यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर आपको अग्रसर करने वाली है और उसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के संतान के दृष्टिकोण से समय बेहतर दिखाई दे रहा है। देखिए, पंचम घर आपके जीवन में आपकी संतति का है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों ने 2025 में लगातार उतार चढ़ाव संतान को लेकर देखा है, क्योंकि आपके पंचम घर में लगातार केतु का प्रभाव बना रहा। तो देखिए, संतान को लेकर अनिश्चितता यदि आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, संतान को तरक्की को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या है, वो आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। इस समयावधि में लाभ भाव में रहने वाले हैं, तो धन के नवीन मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त करने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक से अधिक माध्यम से धनार्जन के लिए रास्ते निकलते हुए नजर आएंगे, जिसको अपनाकर आप लोग जीवन में बड़े लाभ अर्जित करने वाले हैं। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, 11th हाउस आपके जीवन में आपकी रुकी हुई इच्छाओं का भी होता है। कोई भी इच्छा आपकी यदि रुकी हुई है, चाहे भौतिक सुखों से जुड़ी हुई हो, भूमि भवन वाहन को लेना चाहते हैं इसकी इच्छा है, या कोई नवीन पद की इच्छा है, या जो वृषभ राशि वाले जातक किसी नवीन संबंधों में जाना चाहते हैं इसकी इच्छा है, शनि आपके 11th हाउस में मौजूद रहेंगे आने वाले 2.5 वर्ष तक। और 30 साल के बाद आपके लाभ भाव में शनि का गोचर हो रहा है, तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति शनिदेव के यहां पर होने से आपके जीवन में होने वाली है।
वृषभ राशि वाले जातकों के अष्टम घर में भी शनि देव का संबंध बना रहने वाला है, क्योंकि अष्टम घर कुंडली में आपके आकस्मिकता का होता है, पैतृक संपत्ति का है, आपके ससुराल का है। यहां पर देखिए जुलाई से लेकर नवंबर तक की समयावधि में आपको व्यवधान का भी सामना करना पड़ेगा। उसका कारण है कि आपकी राशि में शनिदेव वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो देखिए